हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम जेई मेन का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का जो 2022 में पूछे जाएंगे, तो उसी के रिलेटेड जो हम लोग एक तरह का एक बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी सेशन लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो टाइम बचा हुआ है, जितना भी टाइम हम लोग को पोस्टपोन होने के बाद बचा, अब उसको हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। क्योंकि हमने तो अभी तक में पूरा जो आप लोगों ने है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अब तो लास्ट टाइम है। तो इस टाइम ये टाइम देखिए, या तो शुरू टाइम जो स्टार्टिंग टाइम होता है और जो लास्ट टाइम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है जितना भी मेहनत आप 2 साल में जितना भी किए हुए हैं, या आप ड्रॉप पर है तो 3 ईयर्स हो गए, तो उसका आपको अभी लास्ट टाइम में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया तो समझिए कि इसका जो आउटपुट जो रिजल्ट है उस पर देखने के लिए इसका जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ उसका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है उसमें। ठीक है, तो अभी कुछ गड़बड़ ना हो, ताकि हम जो भी पढ़े हैं सही ढंग से उसका दिमाग का अगर हम लगाना चाहें कि कैसे अब उस जो भी पढ़े हैं उसको कैसे मैनेज करें, तो अभी हम उसी के संदर्भ में जो सेशन लेके आए हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और कैसे कंप्लीट करें। होता क्या है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा पढ़ने के केस में क्या होता है, और ख़ासकर मैथमेटिक्स के केस में है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ अगर थ्योरी पढ़ लिए और 2-4 फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे आपका क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे कंप्लीट, उससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप सॉल्व कर भी लें, तो जहाँ आपको 5 मिनट में बनाने होते हैं क्वेश्चन, हो सकता है आपको वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट लग जाए, तो क्या फ़ायदा उसका। तो फिर इसलिए जो है मैथमेटिक्स में आपको जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आवश्यकता है करने की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, और खासकर जेई मेन में, क्योंकि जेई एडवांस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेई एडवांस में क्या होता है 5 से 10 मिनट आपको अगर टाइम लगे तो भी, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 3 सब्जेक्ट को कवर करना है, वही जो भी आपको टाइम मिलते हैं, है ना, तो उसी में आपको मैनेज करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका स्पीड है वो काफ़ी मायने रखता है कि आपका किस प्रकार का स्पीड है, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हो सकता है। क्या होता है कि फटाफट फास्ट करने में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं, लास्ट टाइम में पता चला प्लस की जगह माइनस करके आ गए और माइनस की जगह प्लस करके आ गए, बाद में आ गए तब दिमाग खुलता रहे, यहाँ तो प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिए तो चला गया 4 नंबर। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम अभी जो है जो भी लास्ट टाइम है, इसमें आपको मेन है क्या कि आपको ध्यान से थोड़ा स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है कि कौन कौन टॉपिक आप करें जो हमारे लिए बेनिफिट हो। ठीक है, तो उसी के सेशन में चलिए अब जो टाइमिंग आपका बचा हुआ है, अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो अप्रॉक्स 50 डेज है ना, क्योंकि आपका 20 से 29 जून के बीच अगर सेशन 1 की बात करें तो एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ठीक है, पोस्टपोन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी आपको जो है 20 से 29 जून जो भी आपका टाइमिंग है, ठीक है, डेट दिया गया एग्ज़ाम का, और अभी से अगर जोड़ना स्टार्ट करें तो अप्रॉक्स 50 डेज़ या 55 डेज़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स को कवर, है ना। अब देखिए इसमें जो आपका सिलेबस है, हम क्या किए, फेज़ वाइज बना दिए हैं कि किस फेज में मतलब कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट, कैसे कैसे अभी रिवीजन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अब देखिए फेज 1 में जैसे हम कवर किए हुए चैप्टर हैं कि इसमें हम लोग जो वेटेज है इसका फेज 1 में, मतलब धीरे धीरे किस प्रकार का वेटेज है हम उस प्रकार का काम किए हैं इसमें वेटेज को ढूंढने का। जैसे आपका हम नॉर्मली बोले कि क्या बोले फेज 1, और इसमें क्या किया 50 to 60% जो आपका सिलेबस है ये कवर करता है, इतना टॉपिक्स है ना। और हम लेफ़्ट टू राइट कर दिए, ताकि ये आपको डिसाइड करता है कि कौन आपके लिए थोड़ा लेंदी टॉपिक हो सकता है, हार्ड टॉपिक बोल सकते हैं, और कौन इजी टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम में अगर हम कोई भी स्लॉट में दीजिए, देखिए पहले क्या होता था कि जैसे 2017, 2016 या 2019 तक के उधर तो उतना अटैम्प्ट नहीं होते थे, मतलब कि नॉर्मली एक फेज में एग्ज़ाम लेते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि मतलब आप कोई टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो अगर ट्रिगोनोमेट्री किसी को नहीं आ रहा है
तो अगर वहाँ पे फिक्स होता था कि मान लो अगर इतना किए तो इससे भी आ सकता है, या इतना किए मतलब कुछ टॉपिक छोड़ भी दिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि इतना इतना अटैम्प्ट होते हैं, तो इतना इतना स्लॉट में एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है कि इसलिए जो टॉपिक आप में आए हो सकता है उसमें ना आए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना होता है ना। जितना जितना टॉपिक्स जितना भी चैप्टर है लगभग सब इस कारण इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको सब पढ़ना होगा। क्योंकि हो सकता है आप जो पहले जो आपका पीछे आगे वाला स्लॉट होगा, हो सकता है उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री देखने के लिए मिले और आपके स्लॉट में ट्रिगोनोमेट्री देखने के लिए नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए बोले ये काफी थोड़ा अभी जो है अभी के टाइम में आपको ऑल सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है ना। तो आप किसी को जल्दी नहीं कर सकते कि ये चैप्टर से आएगा ही नहीं, या इस चैप्टर से ही पूरा क्वेश्चन रहेगा या 2-3 क्वेश्चन, तो कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम एक एवरेज निकाले हुए हैं, जिसमें कि आपको अगर हम फेज 1 की बात करें, फेज 1 में जो भी टॉपिक्स है ये लगभग 50 to 60% सब्जेक्ट कवर करता है। आपका जो मार्क्स है 100 मार्क्स, उसमें 50-60% तक कवर करेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या है 3D वेक्टर, जो और क्या है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर क्या है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, फिर क्या है कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में क्या हो जाएगा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, क्या है फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन, और इसी में आपका क्या हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। तो देखो ये सब टॉपिक जो है हर एक स्लॉट में आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है ना। तो और ये जो आपको 1-2 करके दिए, इसका मतलब है कि ये ज्यादा मतलब 3D ज्योमेट्री इससे रहता ही क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट कितना फेज 1 में सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 3D ज्योमेट्री आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 3D ज्योमेट्री और वेक्टर मिला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ 1 मार्क्स जो है डिसाइड कर देता है रैंक को। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको पहले टारगेट और करना चाहिए फेज 1, जो आपका ये टॉपिक्स है 3D ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, फिर कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला है, इलिप्स, हाइपरबोला और डिफरेंट एरिया। तो ये सब टॉपिक थोड़ा हो जाता है लेंथी, मतलब थोड़ा हार्ड भी बोल सकते हैं कि अदर जो स्टूडेंट सब है उसको हो सकता है इसमें देखा टॉपिक आपको अच्छा लगे, और कुछ टॉपिक इसमें थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, हार्ड लगते हैं, है ना। और इधर का टॉपिक जितना है जो काफी इंपॉर्टेंट है और इजी है, जैसे आपका इसको बोलते हैं हलवा टॉपिक, है ना। तो जैसे कि स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर क्या है हाइट एंड डिस्टेंस एंड सेट्स एंड रिलेशन। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, सेट्स एंड रिलेशन, ये काफी इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और ये आसान होता है, क्वेश्चन एग्जाम में भी इजी ही आते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिले, जितना आप पढ़ के जाएगा हो सकता है आपको उसमें क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए, बना आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इधर का टॉपिक आपको इजी है, और इधर का टॉपिक थोड़ा आपको दमखम लग सकता है। तो आप मैनेज कीजिए इस चीज को कि कैसे कंप्लीट करना है। ये आपका जो फेज है, मतलब इस फेज में आपको कितना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके ही जाना है, आप इसमें किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा है कि हर एक स्लॉट में रहता ही है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, अब देखिए इसमें कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी से जो है हम लोग जैसे ये जो सेशन है, जो भी आपका जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, इसके मैथमेटिक्स में मेन है आपका PYQ। ठीक है, और खास करके अगर आप 2019 या 20 अगर रख सकते हैं, 2019-20 से लेके 2019-20 से लेके आप 2021 तक का अगर पूरा का पूरा स्लॉट का अगर PYQ किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, तो हम गारंटी लेते हैं 2022 में जो मैथमेटिक्स पेपर होगा इसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि PYQ करने के बाद एक आध क्वेश्चन हो सकता है एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिले, नया क्वेश्चन देखने के लिए मिले, लेकिन आपको पूरा जो लगभग आपको 25 जो क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 में 25 बनाने होते हैं, तो उसमें आपको 20 से 21 क्वेश्चन हो सकता है आपको सेम टू, मतलब हो सकता है कि आपको सिर्फ डेटा उलट पलट करके जो है, मतलब आप पैटर्न उस टाइप का पकड़ के मतलब पहले से बनाए होंगे, ठीक है।
तो ये पीवाईक्यू का इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम क्या करेंगे डेली के सेशन में हम क्या करेंगे जो इजी टॉपिक है उसको तो एक शॉट में ही निपटा देंगे, ठीक है, वन शॉट में ही। जैसे कि आपका स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकता है 2-3 टॉपिक एक बार में ही हो जाए, क्योंकि इससे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। और जितने भी पीवाईक्यू हैं हम बोल रहे हैं 2019 से लेके 2021 तक का कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो जितने भी पीवाईक्यू होंगे हम सबको सेशन में लेके आएंगे, ठीक है। और रेगुलर सेशन रहेगा जिसमें कि आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू हम करवाएंगे, ठीक है। और समय को ध्यान में रखते हैं। और फिर जितने लेंदी टॉपिक हैं, जैसे आपका इसमें हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, जिसमें ज्यादा थ्योरी होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे एक दिन हम थ्योरी लेंगे और दूसरे दिन उसके पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देखिए अभी मेन है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ उतना आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो भी आपका स्टैटिक टॉपिक है इधर का जो भी है, तो जो जो इजी रहेगा उसको तो एक बार में ही निपटा देंगे। और जो लेंथी टॉपिक थोड़ा होगा तो उसके में क्या करेंगे एक दिन पहले हम थ्योरी लेंगे, उसके बाद हम अगले दिन उसको पूरा पीवाईक्यू उसका निपटाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये हमारा सीरीज रहेगा जो कि अब रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। और फिर हमारा है फेज 2। फेज 2 में हमारा आता है जो 20 से 30% जो सिलेबस है वो कवर करता है आपका ये सब टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको बहुत इजी भी लगेगा, जैसे जैसे एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी थोड़ा दम कम रखता है लेकिन इजी है, ठीक है। आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। जैसे आपका फिर सीक्वेंस सीरीज हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये आपका फेज 2 में आता है। जिससे हो सकता है आपको क्वेश्चन मतलब देखने के लिए मिले, एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, या इसमें कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं देखने के मिले, है ना, अगले स्लॉट में पूछ दे। लेकिन ये है कि इससे मतलब रहता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 से 30% सब्जेक्ट ये जो सिलेबस है ये कवर करता है। फिर फिर आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, सर्किल, फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये सब टॉपिक आपके फेज 2 में आते हैं। और फेज 3 में हमारा जो आता है वो आपका ये सब टॉपिक है, जो अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। इजी टॉपिक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ये सब टॉपिक है क्या कि मतलब आप अगर छोड़ भी देते हैं तो उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन देखने के लिए एक क्वेश्चन अधिक से अधिक मिलता है, एक से दो क्वेश्चन, और लेकिन इसमें से आपको रेगुलर ऐसा बोलिए क्वेश्चन मतलब मिले ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, मतलब ये है कि लास्ट में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा है जो लास्ट में पढ़ना है। और ट्रिगोनोमेट्री में कैसे है, ये टॉपिक तो एक प्रकार फंडामेंटल टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले करने होते हैं और फॉर्मूला इसमें मेन है। जो फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन भी इसका कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फेज 3 का टॉपिक है, जो इसमें आप एक दो टॉपिक स्किप कर भी सकते हैं। नहीं तो आप अगर हम रिकमेंडेशन तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए इसको, है ना। तो ये आपका फेज 3 का हो गया। फेज 2 में समझ में आ गया क्या करना है, ये सब टॉपिक आपका 20 से 30% का सब्जेक्ट सिलेबस कवर करता है। और मेन आपका है फेज 1 जो पहले आपको करना है, ठीक है। तो हम यही फेज के अकॉर्डिंग जो सेशन लेके आएंगे, जैसे कि स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर जो जो इजी टॉपिक हम पहले बोले उसको एक शॉट में निपटा देंगे। और जो टॉपिक्स है जैसे आपका लेंदी टॉपिक है उसको एक एक दिन थ्योरी लेंगे और दूसरे दिन उसका पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे उतना बेनिफिट देखने मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ साथ हो सकता है हम एनटीए अभ्यास का जो क्वेश्चन है उसका भी हम लेके आए, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और इसमें आपको ये हम गारंटी लेते हैं कि आपको जरूर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आप बता ही दिए क्या करना है आपको। और जैसे कि पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम क्या करेंगे एक इजी टॉपिक लेंगे, एक हार्ड टॉपिक लेंगे, मतलब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलाएंगे, ठीक है। जिससे आपको मतलब वैसा ना लगे कि अब इजी हो गया अब हार्ड टॉपिक बचा हुआ है, अब हार्ड कैसे करें, है ना। तो वो चीज नहीं, हम दोनों को कंपेयर करके दोनों का एक दिन अगर इसका लेंगे तो एक दिन इसका लेंगे, ठीक है। इसी फेज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है।
तो हम जो है अभी नॉर्मली अगर टॉपिक अगर लेंगे तो इसमें हो सकता है कि हम स्टैटिक्स अभी पकड़ें अगला सेशन। हम हालांकि जब सेशन लेंगे तो उसके बता देंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या टारगेट है, जो कि आपको पढ़ के आना है और हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना बेनिफिट, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो है यहाँ पे मतलब जो स्टैटिक्स होगा हम पहला लेंगे स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स टॉपिक लेंगे। ठीक है, और इसमें हो सकता है स्टैटिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस दोनों मिला के दें हम। ठीक है, स्टैटिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस दोनों हो सकता है मिला हुआ टॉपिक रहे, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, इजी टॉपिक है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये करके आइएगा स्टैटिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस, और फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे 3D ज्योमेट्री, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इसी फेज के अकॉर्डिंग हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और मतलब इसी तरह से आपका सेशन चलता रहेगा और यहाँ से प्रिपरेशन आप करते रहिए अच्छे से, एकदम नॉर्मल वे में प्रिपरेशन कीजिए, उतना टेंशन नहीं लेना है ना। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।